हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। व्हेन एनसीईआरटी की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। किसमें? सर्कुलर पाथ with a uniform speed with a uniform speed its motion is called uniform circular motion। uniform circular motion मतलब कि एक कोई बॉडी जब सर्किल में घूम रही हो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक सर्किल होगा, ये सर्किल है, इसकी एक रेडियस होगी कोई। इस सर्किल में जब कोई एक बॉडी अपनी स्पीड कैसी है उसकी? यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्स इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। स्पीड है यूनिफॉर्म। बट वेलोसिटी के बारे में क्या सोचते हो? वेलोसिटी को चेंज होने के लिए किस दो फैक्टर्स की जरूरत है? एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज चेंज। डायरेक्शन चेंज होती है यहाँ पर। तो इसलिए जैसे सपोज दैट तुमने अगर रेक्टेंगल में अगर कोई दौड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अगर कोई हेक्सागनल पॉलीगन है उसमें अगर कोई दौड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? 6 बार। मतलब कि जितने ही साइड्स बढ़ती जाएंगी उसकी उतनी ही बार डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अगर चावल के तुम दाने ले लो, उसको क्या करो, इस पॉलीगन फॉर्म में कलेक्ट कर दो तो सर्किल का रूप ले लेगा। तो उस हर एक चावल के दाने पर चलने के लिए तुमको हर बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए इस सर्किल में क्या है, बहुत से छोटी छोटी साइड्स को ईड करके बनाया गया है। तो हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब जब डायरेक्शन चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो ये कैसी मोशन हो जाती है? एक्सेलरेटेड। तो जब सर्किल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से भी तो उसके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये कैसी? जो यूनिफॉर्म स्पीड से इसमें चलेगा सर्किल में, यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्किल, उसके पास भी क्या होगी? एक सर्किल हो, वो एक्सेलरेशन मोशन हो। तो ये जो मोशन होगी हमारी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन लगता कहाँ पर है इसमें? जैसे नहीं समझ में आ रहा, जैसे एक रस्सी लो, उसमें क्या करो, एक डीला बांध लो, मतलब पत्थर का टुकड़ा टाइट बांधना, छूट उठ ना जाए। तो उसको यूं 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 घुमाओगे, तब उसको घुमाओगे ना, जो डीला है, जैसे सपोज दैट ये डीला है, ये डीला तुम ऐसे घुमा रहे हो, पत्थर का टुकड़ा। तुमने अगर यहाँ पर इसको छोड़ा, यहाँ पर पत्थर है तो वो अगर ऊपर ले जा रहे हो तो वो ऐसे भाग जाएगा, यहाँ पर अगर उसको छोड़ा तो वो ऐसे भाग जाएगा। यानी कि उसको जहाँ पर तुम छोड़ दोगे वो वहीं से अपनी डायरेक्शन ले लेगा। तो इसलिए उसकी डायरेक्शन इस सर्किल में कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है? यहाँ पर छोड़ोगे इधर जाएगा, यहाँ पर छोड़ोगे इधर जाएगा। तो हम डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? वहाँ पर टेंजेंट ड्रा करके। क्या? जैसे हमें यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं? ऐसे खींच देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब टेंजेंट होती क्या है? टेंजेंट होती है सर्किल की जो रेडियस होती है उसकी टच सर्किल के पास से, जैसे ये सर्किल है, ये रेडियस है, उसके पास से ऐसे परपेंडिकुलर बना दो इसे टच करते हुए, यानी कि स्पर्श करते हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और एक सर्किल में कितनी टेंजेंट ड्रा की जाती है? इनफाइनाइट। क्योंकि हम इनफाइनाइट रेडियस को भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर भी रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, ऐसे टेंजेंट। तो इसलिए इसमें जो मोशन करती है कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब हर बार उसकी चेंज होती रहती हैं। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है। और जब वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो मोशन कैसा हो जाता है? एक्सीलरेटेड। और जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है तब क्या आती है? फोर्स।
एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स से। अब जैसे भाई तुम रस्सी को यूं 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 घुमा रहे होगे तो क्या करते हो, रस्सी को ऐसे पकड़े रहते हो ना खूब, जिससे कि वो पत्थर जो बंधा है वो छूट ना जाए। तो तुम क्या करते हो, फोर्स लगा रहे हो, अगर उसको छोड़ दोगे तो खट से बाहर चली जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन हम कहाँ लगाते हैं, जो सर्कुलर मोशन में उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर लगता है, मतलब सेंटर की तरफ। इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो यहाँ पर फोर्स लगेगा उसको हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है वो। ठीक है, तो क्या है जैसे टायर है, टायर को हम लोग छोटे ऐसे 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 चलाते हैं, छोटे पहिया लुढ़काते हैं, उसमें करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जब उसको हम स्पीड बढ़ानी हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी हो, तो क्या करते हैं, उस पर तेज डंडा मारने लगते हैं। इससे क्या होता है, वो टायर की स्पीड जोर होने लगी। तो हमने क्या किया, उसको एक्सेलरेशन देने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सेलरेशन है, सेंटर पर लग रहा है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, टूवर्ड सेंटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, जो क्या किस में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पर स्पीड उसकी है, जैसे कि यहाँ से इसने 5 मीटर ट्रेवल की 1 सेकंड में, यहाँ से उसने 5 मीटर ट्रेवल की 1 सेकंड में। तो मतलब स्पीड यानी कि डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हर 1 सेकंड में इक्वल, बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है उसकी यूनिफॉर्म रेट से। तो इसमें पूछा जाए, जैसे एक सर्किल है, एक सर्किल है, उसमें तुमको रेडियस दे दी जाए, ठीक, अब टाइम दे दिया जाए, और तुमसे पूछा जाए कि इसकी स्पीड बताओ, जो इसमें कोई बंदा घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो तुम स्पीड को क्या लिखते हो, v/s/t लिखते हो कि नहीं। अब यहाँ पर v कितना होगा, यस होगी। एक अगर व्यक्ति ऐसे ट्रेवल कर जाए, एक चक्कर लगा जाए, तो उसकी स्पीड होगी। अगर ये वाला समझ लो एक रस्सी है, धागा है, हमने उसको ऐसे रखा और यहाँ पर से हम तोड़ दें, ऐसे फैला दें, तो उसकी एक लेंथ बन जाएगी ना। और लेंथ, उस लेंथ को कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो जो इसकी सर्किल की जो बाहरी लेंथ होती है, मतलब सरकमफेरेंस, तो वी हमारा क्या होगा, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस होगा क्या, इसका 2πr। और टाइम कितना है, टाइम, तो v हमारी क्या होगी, मतलब स्पीड, ये स्पीड है, ठीक, स्पीड, ठीक। वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, याद रखनी पड़ेगी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस क्या है, 2πr, टाइम t। तो किसी भी सर्किल में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रहा है तो उसकी स्पीड निकालने का फार्मूला ये, v = 2πr/t, ये है फार्मूला, 2πr/t, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है, मान लिया हमने ये सर्किल है। ये क्या करते हैं, ये एक सर्किल है। अब तुमसे बताया गया कि इसकी जो रेडियस है वो 21 मीटर है। कितनी है, 21 मीटर। और कोई एक व्यक्ति इसको चक्कर लगाने में 22 सेकंड लेता है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है। तो तुम्हारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है, 21 मीटर। टाइम उसने तुमको दे दिया 22 सेकंड। अब वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी, s/t। अब यस यहाँ पर क्या होगी, 2πr/t। अब 2 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, पाई को हम 22/7 लिख लेंगे, 22/7। आर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 21 लिख लेंगे। टाइम कितना लगा है, 22। 7 3 21, 3 आया, 22 से 22 कट गया, आंसर कितना हुआ हमारा, 6 मीटर/सेकेंड। ये हमारी स्पीड आई, स्पीड, ठीक। जब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी हर समय चेंज होती रहती, मतलब ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। जैसे घड़ी है, घड़ी में क्या होता है, सर्किल वाला देखे होगे, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। सन के चारों तरफ जो अर्थ हमारी मूव कर रही है वो भी सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो मोशन होता है सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है वो इलेप्टिकल पाथ में होता है,
इलेप्टिकल मोशन, लेकिन अभी के लिए उसको हम सर्कुलर में क्लास 9th में सर्कुलर ही मान लेते हैं। क्लास जब 11th-12th में आते हैं तो जो सन के चारों तरफ अर्थ या प्लैनेट्स मूव करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम किताब की जो लास्ट में एक्सरसाइज हैं या इंटरनल में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करा देंगे।